इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजाती नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 10 जनवरी अपीलों पर एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रोज। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को आरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर मजीद समाअत से भी रोक दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना मुमकिन नहीं। सिंगल बेंच ने फैसला देकर अपनी आईनी हदूद से तजावुज किया। पूरे मुल्क में इंतखाबात का अमल रुक गया। इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद यकीनी बनाया जाए। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। कहा, बज़ाहिर उमैर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, उमैर नियाजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। कोई मसला था तो सुप्रीम कोर्ट आते, उस शख्स को रिलीफ क्यों दें जो जमहूरियत को डीरेल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। पीटीआई को जहां लगे नाइंसाफी हुई, दीगर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरोज लिए पीटीआई के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होगा। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी की गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 हफ्ते तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मौसम सरमा की तातीलात पर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -8 और गिलगित में -5 तक गिर गया। दीर में -3 और चित्राल में -1 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मॉग का रोक जू का तू। फजा मुज़र सेहत। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। बात है, बहुत अच्छी बात है। रोज़ आने जाने वाले लोगों को जो छोटी सवारी पे घूमते हैं, बाइक पे, रिक्शाओं में, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये शुक्र है परवरदिगार का कि कुछ तो कम हुआ पेट्रोल। गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा जिनके पास बाइक है, जो बाइक में चलाते हैं, दफ्तर आते जाते हैं। अच्छी बात है जो कम हो रहा है, और कर लें तो बेहतर ही है। पहले तो आगे बढ़ाया है, अब थोड़ा कम कर रहे हैं। आप पेट्रोल अगर सस्ता होगा, चीज़ें सस्ती होंगी तो काफ़ी बेहतर होगा। पेट्रोल की कीमत में कमी से अवाम भी खुश। निगरान हुकूमत से पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर करने का मुतालिबा कर दिया।
कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 में कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद कार बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक शख्स एहलिया के हमरा ऑनलाइन टैक्सी में सवार था। मियाँ बीवी बच्चों समेत शादी से वापस आ रहे थे। पुलिस को गाड़ी से गोलियों के 2 सिक्के मिले, खौल ना मिल सके। तानिया APS को 9 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा है। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन बुज़दिल दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। गोला बारूद और खुद कुछ जैकेट से लेस दुश्मनों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, 9 बरस पहले दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी है। कौम ने दुश्मन के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। पूरी कौम को अपने अजीम शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा को खराज अकीदत, कहा कि 9 साल पहले हमारे मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। शोहदा उनके वालिदैन और अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो का भी शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती, कहा मुल्क से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकें। कराची में होटल पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। वाक़या कोरंगी के इलाके में पेश आया। मकतूल और मुल्ज़िम आधा घंटा बातें करते रहे। हेलमेट पहने शख्स ने पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के करप्शन केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन नैब ने वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट के जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं जुडिशल अफसरान नहीं दे सकते। क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है? अदालत ने फैसले में कहा हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि आरओज ने मुल्क भर में खिदमात अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी इलाकाई हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। कौन सा कानून कहता है कि ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल जारी होगा? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल, कहा कि सबको बुलाएं, आप भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। इलेक्शन कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज मुअत्तल हो गए, इसलिए नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले कि रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ तो ट्रेनिंग क्यों रोकी? ट्रेनिंग मुअत्तल ना करते, पता नहीं क्यों रोक दी। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग सोमवार से शुरू होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम अफसरान को एक जगह बुलाना मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस ने कहा तरबियती प्रोग्राम कल करें या पीर को, ये हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन अब अपना काम करे, हमने रुकावट दूर कर दी। इजाजत दें तो मैं छुट्टी पर चला जाऊं। उसके लिख दीजिएगा। माय लॉर्ड, एक्चुअली प्लीज सिट डाउन। Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. वकील मिशा यूसुफ जई की रोस्ट्रम पर बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी, कहा कि पीछे जाकर बैठ जाएं, हुक्मनामा लिखवा रहा हूं। आपने डिग्री कहां से ली? आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत के लिए संग मील करार दे दिया। कहा अदालत ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। पीटीआई की इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की कोशिश नाकाम हो गई। ये वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बलोचिस्तान के 2 निगरान वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफ़ी। जमाल खान रईसानी और उमैर मोहम्मद हसनी ने ओहदे छोड़ दिए। उमैर हसनी का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
पीपल्स पार्टी का डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग अफसर तैनात करने पर तहफुजात का इजहार। चौधरी मंजूर ने कहा डिप्टी कमिश्नर नून लीग की बी टीम बने हुए हैं, नून लीग के लोगों को फंड जारी हो रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नहीं? क्यों किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर किस लिए हैं? वो डीआरओ बने। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई मुअस्सर करार दे दिया। कहा कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर अब किसी को कोई अभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला किया था वो भी बहुत वाज़ेह था, फैसला तो बहुत मुअस्सर। शेख रशीद का लाल हवेली से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा हम सिर्फ पिंडी की सियासत करते हैं, 2 सीटों की सियासत नहीं। इलेक्शन जैसा भी हो मुश्किल होता है, कलम दवात पर इलेक्शन लड़ूंगा। कराची में गरीबाबाद अंडरपास के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहमत। मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गई। खातून नाजिमाबाद नंबर 1 की रिहायशी थी। डकैती मुज़ाहमत का वाकया गुज़िश्ता शाम पेश आया।